एवरीवन, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें ताकि माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी कर सके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चादानी का टाइम पर मुंह खुले और हमारा बच्चा हेड डाउन प्रोसीजर में टाइम पर आए, उसके लिए हमें पहले महीने से ही, दूसरे महीने से और हमारे 9वें महीने तक कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आप शेयर ज़रूर कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि बहुत सारे लोगों की इससे हेल्प हो सके। दोस्तों, मेरी खुद की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, तो मैं चाहती हूँ आपको भी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाले समय से नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो काम होता है प्रेगनेंसी का, 7वें महीने से ही हमें शुरू कर देना चाहिए, वो है हमें घी डालकर खाना शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें हर चीज़ में घी डालकर खाना शुरू कर देना चाहिए, जैसे दाल, सब्जी, रायता, इन सभी में हमें खाने में घी डालकर शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप खाने में घी डालकर शुरू कर देते हैं, उससे क्या होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल पाती है प्रेगनेंसी में बच्चेदानी के मुंह पर चिकनाई पहुंचने में। अगर बच्चेदानी के मुंह पर चिकनाई पहुंचेगी तो डेफिनेटली इससे ये होगा कि आपका बच्चा बहुत ही चिकनाई से, बहुत ही आसानी से हेड डाउन करेगा और उसकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो पाएगी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वो है प्रेगनेंसी के अंदर आपको 7वें महीने के बाद एक्सरसाइज में 5 से 10 मिनट बढ़ा देने चाहिए। जो एक्सरसाइज आप 5 मिनट के लिए करती थी, आप वो 15 मिनट के लिए कर दीजिए। 15 मिनट करती थी तो उसको 2-4 मिनट और बढ़ा दीजिए। कम से कम 15 मिनट तो आपको एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि आप डक वॉक कर सकते हो, इस तरह के एक बॉल पर बैठकर आप एक्सरसाइज कर सकते हो और स्वेट एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर आप सीढ़ियों से धीरे धीरे उतर सकते हो। और मैं इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपको सीन दिखा रही हूँ एक्सरसाइज का, वो ज़रूर करिए। इससे आपका जो पेल्विक एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला बनता है और उससे बहुत ही आसानी से नॉर्मल डिलीवरी भी हो पाती है। अब बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की, वो होता है आपको ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर देने चाहिए। हमें पहले, दूसरे और तीसरे महीने में ड्राई फ्रूट्स इसलिए मना करी जाती है क्योंकि उनकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, और जब हमारे पहले, दूसरे और तीसरे महीने में गर्म चीज़ें हम हद से ज़्यादा खाते हैं तो हमारा अबॉर्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से हमें पहले महीने में कच्चा पपीता, अंडे, सी फूड्स, इन सब की मना करी जाती है क्योंकि इन सभी की तासीर गर्म होती है। अब जब हम सेकंड ट्राइमेस्टर में आते हैं तो हम धीरे धीरे गर्म तासीर वाली चीज़ें खाना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स बढ़ा सकते हैं, अपने गर्म चीज़ें, गुनगुना दूध पीना, हल्दी वाला दूध पीना, दूध में घी डालकर पीना, इन सभी को हम ले सकते हैं। इससे भी हमारा बच्चेदानी का मुंह बहुत ही आसानी से खुलता है। दोस्तों, आप यकीन माने तो मेरी खुद की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, और मेरी जब नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि मेरी इन्हीं चीज़ों से नॉर्मल डिलीवरी हो पाई थी। मैंने खुद ये चीज़ें की थी अपनी प्रेगनेंसी में और मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। अब जो चौथा लक्षण, चौथी चीज़ है, वो है कि आपको प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल भी, जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेनी है। दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा खाना अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमारे बच्चे तक बहुत जो चीज़ें पहुंच भी रही हैं, उनका न्यूट्रिशन हमारे बच्चे तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमारी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाती है, सी सेक्शन होती है और हमारे बच्चे में कुपोषण का भी शिकार हो जाता है। हमारे बच्चे को पोषित आहार नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। प्रेगनेंसी में कोई भी तकलीफ़ हो, आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, वो काम आपको नहीं करने हैं। 6th पॉइंट की हम बात करते हैं, वो होता है प्रेगनेंसी में कि अगर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है और वो आप है ना सेकंड ट्राइमेस्टर में आ चुके हो, थर्ड ट्राइमेस्टर में आ चुके हो, तो दोस्तों आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, ये इंडिकेट करता है, यानी कि ये चीज़ दर्शाता है। तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और दोस्तों, आपको देखना है कि जो वाइट कलर का डिस्चार्ज जो हमारे यूरिन प्राइवेट पार्ट से आ रहा है, वैसे तो वो अच्छा माना जाता है क्योंकि उससे हमारे जो बच्चे
तक कोई भी बैक्टीरिया नहीं पहुंचते। लेकिन दोस्तों अगर वो वाइट कलर की जगह ज़्यादा पीला आ रहा है, ज़्यादा डार्क महरून आ रहा है, रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, तो ये एक सोचने वाली बात होती है, ये एक इन्फेक्शन का साइन होता है। तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे ये बात ज़रूर करनी चाहिए। 7th पॉइंट की बात करते हैं, वो है हमें अगर चाहते हो कि आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से ही दुनिया में आए, तो आपको प्रेगनेंसी में अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह के कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डॉक्टर ने आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल बताई है, तो आपको प्रेगनेंसी में चलते फिरते रहना है। और आपको जो भी काम कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोंछा लगा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, सभी काम आपको बैठ के करने होते हैं। ज़्यादा खड़े होकर आपको नहीं करने हैं, ज़्यादा बैठकर ही करने हैं। अब खाना बना रहे हो तो बैठ के बनाइए, झाड़ू लगा रहे हो तो बैठ के बनाइए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि मैम हमारे यहाँ तो हेल्पर लग रहे हैं, तो हम काम क्यों करें। दोस्तों देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि गांव की जो लेडीज़ें होती हैं उनकी नॉर्मल डिलीवरी ही होती है और वो कितना सारा काम करती हैं, क्योंकि दोस्तों वो काम करती हैं तो उनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी एक्टिव रहती है। और जब एक्टिव बॉडी रहेगी तो बच्चे हेड डाउन आराम से करेगा, फ्लेक्सिबल बॉडी रहेगी। और जब हम आलस करते हैं तो हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, वो रिलैक्स रहती हैं, तो वो अपना काम सही से नहीं करती हैं। इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी रिलैक्स ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपकी कोई भी परेशानी नहीं है प्रेगनेंसी में, तो आपको बहुत ज़्यादा ही क्या करना है, अपने बच्चे के बारे में स्ट्रेस नहीं लेनी है, काम टाइम टू टाइम करना है। आपको जैसे कि आपको झाड़ू पोंछा टाइम पर करना है, वो भी बैठकर झाड़ू लगानी है। अगर आपके घर में हेल्पर लग रहे हैं तो आप अपने रूम का तो कर ही सकते हो ना, तो आप अपने रूम का झाड़ू पोंछा करिए दिन में 2 बार। अपने जो बर्तन साफ़ करने हैं, थोड़े बहुत बर्तन हो गए हैं तो आप बैठ के साफ़ कर लीजिए, हेल्पर नहीं आ रही तो इससे आपका काम भी कम होगा और आपको एक्सरसाइज भी होगी। तो दोस्तों, और अगर आप चाहते हो तो आप सीढ़ियों से धीरे धीरे 2-4 बार राउंड लगा सकते हो, धीरे धीरे उतरिए, धीरे धीरे चढ़िए। इससे जो हमारे गर्भाशय की मांसपेशियाँ होती हैं बहुत ही आसानी से खुलती हैं, बहुत ही आसानी से चलती हैं। इस तरीके से कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सीढ़ियों से ज़्यादा जल्दी उतरना नहीं है, ज़्यादा देर चढ़ना भी नहीं है। अगर आप ये सीढ़ियों वाली एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो अपने फैमिली या किसी रिलेटिव्स के सामने ही करें, अकेले में ना करें, क्योंकि इसमें पैर स्लिप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बाकी दोस्तों आपको भारी वजन पेट के बल पर नहीं उठाना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं छत पर कपड़े सुखाने जाते हैं तो बाल्टी भरकर पेट के सहारे से ले जाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। इससे आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो सकता है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा तकलीफ में रह सकता है, यहाँ तक कि आपके बच्चे का कोई पार्ट हो सकता है वो दब सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको ये काम ऐसे नहीं करने जिससे आपके बच्चे को कोई तकलीफ हो। आपको इस समय अपने सिर्फ और सिर्फ बच्चे के बारे में सोचना है। आप जो भी काम कर रहे हो पहले अपने बच्चे को आगे रख के देखिए कि क्या ये मेरे बच्चे के लिए सही भी है या नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो खासकर उन महिलाओं के लिए है जो प्रेग्नेंट है। अगर आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट है तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को ऑल पे प्रेस करें। हम मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। नीचे जय माता दी जरूर लिखें। बाय, टेक केयर, लव।